सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज बहुत चिंतन शर्म की बात सादर जय जी मिलकर करते हैं आपकी शुरुआत। वैसे तो अभी 2550 वर्ष चल रहा है, अभी 18,450 वर्ष और इस पंचम काल को चलना है। कहते हैं फिर एक ऐसा दिन आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि मुनिराज आहार के लिए अपने कर कमलों में ग्रास रखेगा श्रावक, और उस श्रावक की जगह एक आकर उसके ग्रास को छीने लेगा राजा और कह देगा ये मैंने कर से लिया है। वह क्षण होगा जब मुनिराज अपनी अंजुलि छोड़ देंगे और वहीं बैठ जाएंगे, कहेंगे वहीं पर यह धर्म इस पंचम काल से खत्म हो जाएगा। अग्नि खत्म हो जाएगी, चतुर्विंश संघ खत्म हो जाएगा और पंचम काल समाप्त, और फिर वह छठम काल शुरू होगा, दुखम दुखम काल, जिसमें अग्नि के बगैर जिंदा मांस को खा शुरू कर देंगे, जरा जरा से नाटे लो। ये वक्त तो आएगा, ये ठहर, पर इसके कहते हैं टेलर की झांकियां अगर आज देखने को मिल जाए तो लगता है कि भगवान हमें ऐसी मृत्यु देना कि आने वाला अगर भव है तो वह ऐसा हो कि उसमें यह छठा हुंडाश्रमणी का उत्सर्मणी का छठा फिर पंचम निकल जाए, बस इतनी आयु बढ़ा देना। ऐसे काम आज करके जाना, आज ये कम से कम संकल्प लेना, क्योंकि इस तरह के दिन दिखने शुरू हो गए। ले चलते हैं आप कहाँ, आजकल तो बहुत गर्मी पड़ रही है, 40 44 45 डिग्री है, तो चलिए ठंडी के चलते हैं, शिमला के दर्शन करते हैं। आजकल जहाँ टूरिस्ट के रूप में यहाँ बहुत जाते हैं, पर हम जैन मंदिर के दर्शन करने बहुत कम जाते हैं। जितनी आबादी रह गई ना 0.3%, बस उसी तरीके से हम 0.3% जैन ही केवल मंदिर के दर्शन के भाव से यहाँ जाते हैं। वैसे कान पकड़ लेंगे कोई संत यहाँ जाए तो, आज ऐसी बात आ गई है। 1894 में इस मंदिर के लिए यहाँ जगह खरीदी गई थी और 1902 में यह मंदिर निर्मित हुआ था। सहयोग से ज़्यादा परिवार नहीं है, 12 परिवार हैं आज की तारीख में शिमला पर, उन्होंने इसको रखा, पर आज यहाँ पर कहते हैं बहुत ज़्यादा भूचाल आ गया है। आचार्य श्री विराग सागर जी, गणाचार्य विराग सागर जी, उनके शिष्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी, उन्हीं के शिष्य हैं शुल्लक प्रज्ञान जी। प्रज्ञान सागर जी का महाराज का चतुर्मास गत वर्ष विवेक विहार दिल्ली में हुआ था, फिर कलकत्ता गए थे, वहां से जरकपुर चंडीगढ़ में एक जमीन के लिए कि वहां पर एक मंदिर बनेगा, उस भावना से चंडीगढ़ आए थे। आमंत्रण था, गए, विधान करवाए, आदि भावना बनाई कि इसके लिए जमीन के लिए आप लोग सहयोग करें, शुरू किया। तब समय था तो सोचा कि क्यों नहीं मैं आसपास दर्शन करने शिमला चले जाऊं। प्रधान चंडीगढ़ के उन्होंने नवरत्न जी ने वहां के प्रधान शिमला के जैन जी को संपर्क किया। 1.5 घंटे तक चर्चा हुई, उसमें क्या चर्चा हुई यह नहीं मालूम चला बस, लेकिन प्रधान जी ने कुछ ज्यादा नहीं कहा महाराज से, और महाराज जी चल दिए। धर्मपुर से सोलन पहुंचे थे कि वहीं पर उनकी नो एंट्री के लिए कह दिया कि यहाँ की व्यवस्था, बात 14 मई की थी जब बात हुई थी, और कल शाम को चैनल महालक्ष्मी वास उनका संपर्क से फोन आ जाता है, जब वह मंदिर के बाहर खड़े होते हैं 1.5 घंटे से। कहते हैं मुझे सोलन में सोचना करती थी कि भाई यहाँ आना है तो पहले प्रधान से बात कर लेना, वरना यहाँ से आपको बैरंग वापस आना हुआ। आज हमारे दिगंबर जैन मंदिरों में, दिगंबर जैन धर्मशालाओं में आज यह जवाब दिगंबर संतों को मिलता है। क्या खूब कमेटी है, गजब की कमेटी है। शर्म से जितना जमीन के अंदर हो उतना गड़ जाना चाहिए, अगर ऐसी हकीकत सत्य में होती है। कहते हैं जब हमारी बात हुई कल, सचमुच 2 बार समझ नहीं पाए कि क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इस समय बिल्कुल सूरज ढल चुका था। 1.5 घंटे से शिमला में, यहाँ तो 45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन वहां तो ठंड होती है ना। शाम को यूं ही खड़े हैं बाहर 1.5 घंटे से कि वहां पर पहले बात तय कर लो कि आपको यहां पर किस तरीके से प्रवेश होगा। प्रधान से बात होगी तभी होगा। क्या बात हुई थी पहले वह सुना देते हैं आपको, जो हमें शुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी ने कहा, पहले आपको सुनाते हैं। कहा था आपसे कर वसूल करेगा, आज क्या हुआ है पहले वह सुनिए जो हमें उन्होंने बताया। सुनिए। चंडीगढ़ के जीरकपुर में एक नवीन जिन मंदिर का निर्माण होने जा रहा है जी। तो उसके विधान के पूर्व मतलब कि उस मंदिर के जमीन खरीदने के लिए हमने एक सब लोगों को जोड़ने के हेतु 5 तारीख को एक 48 मंडलीय भक्तांबर विधान का आयोजन किया था। ठीक है। तो उसके लिए मैं कलकत्ता से चंडीगढ़ आया और चंडीगढ़ से फिर मैं थोड़ा सा चंडीगढ़ में काफी रुका
और मैं चंडीगढ़ में मतलब कि हाँ 12 तारीख को मैं चंडीगढ़ से निकला। 12 मई को। धर्म हाँ जी धर्मपुर है, वहाँ पे मैं 2 दिन रुका और धर्मपुर के बाद मैं यहाँ आया। जी। तो चंडीगढ़ में जब मैंने नवरत्न जी हैं चंडीगढ़ जी के प्रधान, तो मैंने उनसे फोन लगवाया था, तो वो मुझे सही तरीके से नहीं बता पाए, शायद शर्माए या फिर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करे कि मैं क्या बताऊं गुरु को। तो इन्होंने के जैन ने उनको भी बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया और उनसे कहा कि मत भेजो। मतलब के जैन जो इस समय वर्तमान के प्रधान है शिमला में। हाँ जी, वर्तमान के जो प्रधान है उन्होंने कहा कि मत भेजिए आप उनको, साधु को मत भेजो आप। हाँ, फिर भी मुझे ना पूरी पुख्ता जानकारी नहीं हो पाई कि इन्होंने मना कर दिया, वरना मैं नहीं जाता आगे। तो लेकिन जब मैं यहाँ शिमला के लिए निकल चुका और सोलन के आगे आ गया, तो फिर सोलन के समय मेरे पास वहाँ के पुजारी का फोन आता है। वो कहता है कि महाराज श्री अभी 1 मिनट रुको, पहले आप यहाँ के प्रधान जी से बात करो, उसके बाद आओ, वरना आपको वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, पुजारी ने कहा, ठीक है। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे के का नंबर भी दिया, मेरे पास नहीं था। हाँ। तो यहाँ के वर्तमान, क्योंकि मैं पहले पूर्व प्रधान जी से परिचित था और अशोक जी से। बड़े ही सज्जन, हाँ अशोक जी बर्तन वाले, हाँ। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं और मैंने उनको सूचना भी दी थी। तो इन्होंने कहा महाराज श्री आप आइए, आपकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, क्योंकि ये मेरे भगत हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पीछे क्या बात हुई मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं अचानक आ गया। सोलन पे मेरी बात हुई हाँ। के जैन जी से। तो वो पहले तो ये बोले कि आप बिना बताए कैसे आ रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा आपको नवरत्न जी ने फोन किया था। हाँ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये बताया था कि मैं आ रहा हूँ, उन्होंने डेट नहीं बताई। तो हाँ। मैंने स्पष्ट बोला आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि नवरत्न जी मेरे सामने बैठ के ही आपको फोन किए थे और आपने कम से कम 1.5 घंटे उनसे बात की थी। 1.5 घंटे क्या बात हुई मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि नवरत्न जी ने ये कहा था 16 तारीख को शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में छुल्लक जी महाराज और उनके साथ 4 भक्त आ रहे हैं शिमला, तो उनके लिए 2 कमरे खाली कर देना। तो इन्होंने उस समय भी 2 कमरे की वजह से उनको 1.5 घंटे भाषण दिए थे। वर्तमान प्रधान के जैन जी से कल भी आज भी कई बार संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पाया। इसलिए आज हम उनके बयान को नहीं सुना पा रहे हैं, क्योंकि जो बात की गई है बहुत गंभीर बात है। ऐसे पद पर रहने के लिए वह लायक नहीं हो सकता अगर वह इंसान इस तरह की बात कर। संतों से, अरे जिन्होंने सब सारा परिग्रह त्याग दिया है, उनसे कहा जाता है कि किराया देना पड़ेगा 1000 रुपए कमरे के हिसाब से रोज का। शर्म नहीं आती है? साथ में यह भी ठेका होता है, ना आहार कराएंगे ना विहार कराएंगे, जिम्मेदारी तुम्हारी है, टूरिस्ट की तरह रहना होगा। आज टूरिस्ट और संतों में ना फीक जाए तो ऐसे मंदिरों के अंदर क्या भगवान सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे हे भगवान मेरे सारे तरफ किसको बैठा दिया है और कैसी कमेटी सामने। इतनी शर्मसार बातें कितनी जिंदगी में आपने कभी सुनी नहीं होंगी जो वहां पर हमें महाराज जी ने कही। होश उड़ गए थे, रात को चैन से सो नहीं पाए। हमने नवरत्न जी से बात करने की कोशिश की रात को, उनका फोन अभी तक नहीं मिला, यह तथा यह सीमा से बाहर है। इस तरह के गंभीर आरोप जब सुने तो होश उड़ जाते हैं। पहले हम सीधा हमारी बात पर कम विश्वास कीजिए, महाराज जी की बात से सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनसे 1000 रुपए कहा कि रोज का दोगे तब यहां ठहर पाओगे। गनीमत है कि कुछ पूर्व प्रधान थे जिनके समय पहले आए थे, उन्होंने कहा मेरे नाम से कमरे बुक कर दो, पैसे मैं दे दूंगा, पर महाराज को तो कम से कम बख्श दो, उन्हें तो ठहरा लो। आज क्या हो गया है? अरे तब वह आएगा कल की कहते हो, आज तो हम खुद अपने आप साक्षात इस शिमला के अंदर देख रहे हैं। सुनिए जरा। अब मैं यहाँ पहुंच गया, तो अब यहाँ पर भी मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरे पास 2 कर्मचारी आते हैं, मेरे से पूछते हैं महाराज श्री आपको कमरे तो देते हैं लेकिन कमरों का रेंट लगेगा, एक कमरे का 1000 रुपए दिन। मतलब साधु से भी रेंट लेंगे? हाँ, दिगंबर साधु से। दिगंबर धर्मशाला है, ये दिगंबर मंदिर है। और मंदिर कमरे खाली हैं? हाँ, मुझे तो खाली मिले, यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, यहाँ पे पूरी धर्मशाला है। और हाँ, साधु से कमरे के लिए पैसे मांग रहे हैं किराए के? हाँ जी, हाँ जी। प्रधान मांग रहे हैं?
हाँ, प्रधान नहीं आए मेरे सामने, लेकिन हाँ। यहाँ के जो मेन कर्मचारी हैं दोनों मेरे पास आए। उन्होंने कहा आपके भक्तों को भी खाना नहीं मिलेगा बिना पैसों के, सिर्फ आपको मतलब कि रहने दिया जा रहा है, लेकिन पैसे भी लगेंगे इसके। अच्छा। कोई भी कहीं से कहीं तक कुछ व्यवस्था नहीं है, आप अपने हिसाब से आइए। और मेरे आने के पहले ही कह दिया आप यहाँ से जाओगे तो अपने साधन से जाना, यहाँ से आपको कहीं पर भी बिहार के लिए कोई भी कैसी भी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। एक तो ये है। और मैं वो पहले से परिचित नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे तो सीधी पूरी तानाशाही चल रही है। जो हमारे जैन धर्म की, जैन मंदिर की प्रॉपर्टी है, उसको भी पूरा हथिया लिया गया है बिना कोई पूर्व सूचना के, ना किसी अनुमति के। पहले अध्यक्ष मंत्री के यहाँ पे कमेटी बदल गई, पुराने अध्यक्ष मंत्री को सबको हटा दिया गया। साधुओं से वसूली दिगंबर जैन मंदिर में, दिगंबर जैन धर्मशाला के लिए और दिगंबर जैन प्रधान द्वारा। सोच सकते हैं आप, पंचम काल का जब वह दिन आएगा तब ऐसा नहीं होगा। वह तो कितना दुर्दांत होगा। पर यह तो एक जैन दिखा रहे हैं, जैन मंदिर की जैन धर्मशाला में बता रहे हैं। अरे जो साधु संतों को सांस तक बरकते हैं वे आज कलयुग के इस किस खोर कहां दुखमा काल में दिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं थी। पूत के पांव पहले में 2 माह पहले दिख गए थे। कारण समझ जाएंगे आप। मार्च की बात है, यहीं पर इसी धर्मशाला के जैन कैंटीन के अंदर मांस और मदिरा का खुल्लम खुल्ला जैसे कारोबार होता पकड़ा गया। तब माता जी आई थी ना, उनके जो साथ में शराब गए थे, उन्होंने जब कैंटीन देखा तो होश उड़ गए थे। उन्होंने माता जी को कहा और माता जी ने उसको ये क्या हो रहा है। बात नवरत्न, क्योंकि मेन चंडीगढ़ समाज है जिसके थ्रू देखा जाता है, उनके भी होश उड़ गए थे। आपको हमारी बात विश्वास नहीं होगा पर आपको सुनाते हैं। उसके बाद उन्होंने सोच लिया अब अगर साधु ने पोल खोली है, साधु की एंट्री ही बंद कर दो, केवल टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट ही ठहरेगा। यह कलई वहां से, यह बताया हमें महाराष्ट्र ने। सुनिए जरा। साधुओं का बिल्कुल इससे ज्यादा और क्या अपमान हो सकता है। क्या उनसे मतलब कि जो त्याग का उपदेश देते हैं उन्हीं से आप कह रहे हो कि महाराज जी पहले 1000 रुपए दिन का किराया दो, उसके बाद आप कमरे में जाओ। दूसरा आप भी कोई के आरी का पहले आई थी माता जी, कोई उनसे उन्हें कुछ बोतलें शराब कुछ की बात हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। वो क्या हुआ, मेरे से पहले एक आरिका माता जी आई थी, उनके साथ भी उनके बिहार कराने वाले कुछ महानुभाव थे। तो वो हमारी जैन मंदिर की कैंटीन है, तो वहाँ जैन का, हाँ, धर्मशाला की कैंटीन है, तो वहाँ पे भोजन करने गए होंगे वो, जो माता जी के साथ श्रावकगण थे। तो उन्होंने वहाँ मदिरा और मांसाहार देखा, स्वयं देखा उन्होंने? हाँ जी। और उन्होंने वो फोटो चंडीगढ़ के प्रधान को भी भेजी, शिकायत की। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी समाज चंडीगढ़ की है, तो यहाँ का कोई भी, यहाँ पे उन्होंने सुना नहीं, किसी ने उनको हल्के में ले लिया, तो फिर उन्होंने ऊपर तक बात पहुंचाई। तो चंडीगढ़ के प्रधान जी ने उनको बहुत समझाया, लिखित रूप में भी समझाया, और थोड़ा सा गरम बड़े भाई के नाते भी समझाया। तो फिर इन लोगों ने ये कह दिया कि आज के बाद कोई साधु को हम बुलाएंगे ही नहीं। अच्छा। और अगर कोई आएगा भी तो जैसे कोई टूरिस्ट आता है, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था 2 घंटे के लिए आओ और जाओ, यहाँ पे कोई रुकने की जरूरत नहीं है। अब ये बात मुझे नहीं कही गई थी, वरना मैं नहीं आता, किसी और से कही गई थी। फिर वो अभी जब सारे लोग बैठे, यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, तो पूर्व प्रधान वगैरह, पूर्व प्रधान जी तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति मेरे साथ बैठे ही हैं, अभी आप उनसे बात कीजिएगा जी। तो फिर एक बार आप, तो उन्होंने ये प्रावधान बना दिया कि अब आज के बाद कोई भी जैन साधु यहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी त्यागी वृत्ति नहीं आएगा जिससे हमारी समाज का या फिर हमारे मंदिर में कोई सद रास्ता दिखाई दे सके। यहाँ पे जिसको मर्जी जो मर्जी आए, गलत काम करे, खाए पिए और अपना चलता बने, कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमारे जो जैन धर्म की प्रॉपर्टी है उसको लूट हमारी चल रही है। जो यहाँ पे आता है अपना जेब भरता है और चला जाता है। एकदम दिमाग घूम गया। हमें याद आ गया कि एक पत्र हमें सितंबर में ये मिला था, जो वहां के थाने को दिया गया था। हमने कहा समाज की बात है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए तब आपको नहीं दिखाया था, आज आपको दिखा रहे हैं। इस मंदिर के मेरे जो नए प्रधान आए हैं उनकी अनियमितता के बारे में 3 पेज में बहुत बड़ा चिट्ठा था ये, कि समाज की संपत्ति, मंदिर की संपत्ति का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, अधिकार जमाया जा रहा है,
कब्जा किधर है, इस 3 पन्ने के पन्ने में सारा चिट्ठा खोलकर बताया गया था। आज हम इतना नंगा नहीं करेंगे, जो आप ये पत्र इसमें सब लोग जानते होंगे। पर इन्होंने बताया, कहते हैं जहां पर रावण होते हैं वहां राम भी होते हैं। तो यही है कि इन्होंने फिर पूर्व प्रधान ने कहा पर्ची मैं कटवाता हूं। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा मैं पर्ची कटवाता हूं अपने नाम से, मैं 2 कमरों की पर्ची कटवा दूंगा, किराया मैं दे दूंगा, पर महाराज को तो यहाँ आने दो। जब तक पर्ची नहीं कटी तब तक वो एंट्री नहीं मिली थी। पूर्व प्रधान बताया महाराज जी के मेरे साथ ही हैं जो कह रहे हैं कि मैं करता हूं, जो कष्ट कोई नहीं होगा, आहार की व्यवस्था करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर ऐसे नाक नहीं कटवाएंगे। उन्होंने क्या कहा, पूर्व प्रधान अशोक जैन जो पिछले समय तक काफी उन्हीं कई पीढ़ियों द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था, और बाद में गत वर्ष किस तरह हटा दिया गया वह चर्चा बाद में करेंगे। पर आज तो हो रही है कि पंचम काल का अंत कहां दिख रहा है। सुनिए जरा अशोक जैन जी जो पूर्व प्रधान थे, बाकायदा रोज पूजा करते हैं, और उन्होंने क्या कहा हमसे सुन लेते हैं उन्हीं के मुख। शिमला के अंदर 12 जैन परिवार हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सबसे पुराना मेरे ख्याल से 140 साल से पुराना आपका परिवार है, शायद 5वीं 6ठी पीढ़ी के साथ। सबसे पुराना परिवार है, और हमारे परिवार ने ही ये जैन धर्मशाला, जैन मंदिर हमारे परिवार के लोगों और लोगों से मिलके ही बनवाया है। अच्छा, शुरुआत की इस मंदिर की। हाँ जी, हाँ जी। ये मंदिर की जमीन, इस मंदिर की जमीन खरीदी गई थी 1894 में, और ये मंदिर निर्मित हुआ था 1902 में। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये जो बता रहे हैं अभी महाराज जी ने ये बताया कि यहाँ अपनी जो जैन मंदिर की धर्मशाला कैंटीन है, वहां से माता जी को शराब पकड़ा, तो उन्होंने शराब पकड़ी और ये मांसाहार पकड़ा था, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ये नवरत्न जी ने एक लेटर आया था, उनकी चिट्ठी आई थी, नवरत्न जी का मेरे पास टेलीफोन आया था। उनको उस टाइम तक ये नहीं पता था कि मैं प्रधान हूँ या नहीं। तो अच्छा। एज ए प्रधान मेरे पास उनका टेलीफोन आया था कि जी भी ये तुम्हारे अशोक जी तुम्हारे राज में क्या हो रहा है। मैंने कहा जी मेरा राज कोई नहीं रहा, मेरे को नवंबर क्या मेरे को इन्होंने अगस्त में निकाल दिया था बाहर। मतलब जबरदस्ती चार्ज ले लिया गया था यहाँ। अच्छा। और नवंबर के अंदर इन्होंने इनवैलिड इलेक्शंस कराए। माता जी आई थी, कौन सी माता जी आई थी? इनका मुझे नाम नहीं पता। माता जी आई थी, उन दिनों मेरी मिसेज बीमार चल रही थी। तो ये कब की बात होगी? ये बात समझ लो आप अक्टूबर महीने की बात है। ये अक्टूबर की। और ये बात सही है कि इनसे 1000 रुपए मांग रहे हैं? मतलब नहीं, अक्टूबर महीने की बात नहीं है। ये बात है, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, मैं आया था फरवरी के लास्ट में वापस आया था। मार्च की बात है, फरवरी लास्ट की या मार्च की बात? ये इसी मार्च की? हाँ जी, 2024 की। मैं 2 महीने पहले की बात है बस। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये पक्की बात है कि हम मांस मिला, शराब मिली, मांसाहार मिला? हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात, और उस टाइम, और जिस टाइम ये हो रहा था सारा कार्यक्रम, उस टाइम जो हमारे सीसी कैमरेज हैं उनको स्विच ऑफ कर दिया गया था। उसके अंदर उसकी कोई भी वो नहीं है, बल्कि हमारी धर्मशाला के अंदर पूरा का पूरा मतलब अंडर सीसीटीवी वो है। लेकिन उस समय एक कॉपी नहीं दे रहे हैं, फुटेज नहीं है उसकी हमारी? उसकी कॉपी नहीं, उसका वो मतलब डिलीट कर दिया गया उस टाइम। अच्छा, हाँ, डाटा डिलीट कर दिया, मतलब उसका जिसे प्रमाण नहीं मिले। ये बात सही है कि महाराज जी से 1000 रुपए मांग रहे हैं, मतलब ये महाराज जी से? हाँ हाँ, मैंने अपने नाम से बुकिंग कराई है। मैंने अपने नाम से बुकिंग कराई है धर्मशाला के अंदर। ये 2 कमरे इनको मिले हैं, मेरे नाम से मिले हैं इनको। अच्छा, मतलब इन्होंने वैसे मतलब महाराज जी से पैसे मांग रहे हैं, नहीं तो आपको आप दोगे पेमेंट उसकी? मतलब हाँ जी, मैं दूंगा पेमेंट उनकी। आज के लिए कमेटियों में जो कुर्सियों पर चिपक जाते हैं ना, वह इंसानों के रूप में हैवान बन जाते हैं। आज यही कारण है आज हमारे दिगंबरत्व धर्म की कितनी ज्यादा नाक कट रही है, जब इस तरह के लोग अंदर उन कुर्सियों पर चिपके मिलते हैं, छोड़ते भी नहीं है, और मंदिर को जैसे खाने को हम बख्शी के रूप में बने जाते हैं। साधुओं के प्रति ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, साधुओं को टूरिस्ट बना देते हैं और कहते हैं वसूलो। अरे जिसने बताया, जिसने सारा सब छोड़ दिया, और जिसके पास एक धागा नहीं होता, ये तो शुल्लक है महाराज, जो तन पर एक कपड़ा रखते हैं और उनसे कहते हैं कि 1000 रुपए रोज लेके आओ। और फिर हम कहते हैं कि कैसे कैसे वहां पर महाराजों ने कहा जाता है। अरे ये तो हम कहते हैं कि जिसे दिगंबरत्व को नग्नत्व की ओर लाकर नीचे खड़ा कर दिया जाता है। शर्म आ जाती है जब इस तरह की बातें होती हैं। विश्वास नहीं होता कि हमें भी इस तरह का सुनना पड़ जाता है। इसलिए कलई खोलने के लिए मजबूर होकर के बीच में आना चाहता है। निर्णय समाज करे, चिंतन करे, कमेटी से क्या करना चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए, ऐसे मंदिरों में बैठे चिपके लोगों के साथ निर्णय आप करिए। छोड़ते हैं आपके पास, फिर मिलेंगे सुबह के पास। सादर जय।